आई थिंक पार्टिसिपेंट्स स्टेबल हो गए हैं, तो रिज्यूम करता हूँ सेशन। देन हम लूप के अंदर जंप करते हैं। लूप में हमने क्या किया, dst.read11 और dst की पिन स्पेसिफाई कर दी मैंने। तो इसमें dst11 से डेटा रीड किया, रीड करके अपनी लाइब्रेरी के अंदर वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दी करस्पॉन्डिंग। ओके, तो dst.humidity से मुझे ह्यूमिडिटी मिल गई, करंट ह्यूमिडिटी, और टेम्परेचर से मुझे टेम्परेचर मिल गया। तो मैंने सीरियल मॉनिटर के ऊपर प्रिंट करा दिया मेरा करंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या है। अब इस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी को मुझे भेजना है कहाँ पर, थिंक स्पीक क्लाउड पर। तो इफ यू रिमेंबर वहां मैंने दो फील्ड बनाए थे, फील्ड 1 एंड फील्ड 2। ओके, उन दोनों फील्ड के ऊपर मुझे वैल्यू भेजनी है। तो अगेन मैं AT कमांड यूज में लूंगा, AT प्लस CIP स्टार्ट स्लैश TCP, डबल कोट में मुझे इसका IP स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये थिंक स्पीक का IP है, कौन से पोर्ट पर भेजना है, AT पोर्ट पर भेजना है। ये कोड आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये AT कमांड का फॉर्मेट है, तो आपको इसको इसी तरह से लिखना है। AT पोर्ट पर भेजना है, क्या भेजना है वो डेटा हम यहाँ देखते हैं नीचे। सबसे पहले AT कमांड भेजी मैंने, तो ये सिस्टम क्या हुआ, scr.println, ये कमांड जैसे मैंने भेजा तो मेरा जो ESP32 है ये मेरा इस वेबसाइट से कनेक्ट हो गया, थिंक स्पीक की साइट से कनेक्ट हो गया। तो साइट से अगर कनेक्ट होता है तो ठीक, और अगर एरर आती है तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, CIP स्टार्ट एरर। अगर कनेक्ट हो गया तो मैं नीचे आता हूँ, अब मैं डेटा भेजूंगा। तो डेटा भेजने के लिए अगेन मेरा फॉर्मेट है get स्लैश अपडेट क्वेश्चन मार्क की इक्वल API अंडरस्कोर की इक्वल टू। तो ये देखो URL मैंने आपको बताया था, जहां मैंने राइट की बताई थी वहीं मैंने बताया था कि URL भी लिखा हुआ है, तो वही URL मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो API की मैंने ऊपर वेरिएबल ले रखा, वो API की मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दी। M% फील्ड 1 में मैंने क्या पास कर दिया, 10 पास कर दिया। फील्ड 2 के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, अगेन 10 पास कर दिया। ओके, अगर आप यहाँ चाहें कि 10 और 10, यहाँ मैंने कांस्टेंट पास किया, आप कांस्टेंट पास नहीं करना चाहे तो आप यहाँ करस्पॉन्डिंग ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर पास कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम पहले चेक कर लेते हैं। फील्ड 1 के अंदर हमने क्या लिखा था, फील्ड 1 में हमने लिखा था, फील्ड 1 वाज फील्ड 1 टेम्परेचर था आपका। ओके, तो फील्ड 1 के ऊपर जो वैल्यू भेज रहा हूँ वो मैं टेम्परेचर भेज देता हूँ, और फील्ड 2 के ऊपर मैं भेज देता हूँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो मैंने फील्ड 1 की वैल्यू क्या भेज दी, टेम्परेचर भेज दिया स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। फील्ड 2 में मैंने क्या भेज दिया, ह्यूमिडिटी, अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके। ठीक है, अगेन कमांड लगाया मैंने AT प्लस CIP सेंड इक्वल्स टू, और ये जो स्ट्रिंग थी ये पूरी स्ट्रिंग मैंने इस कमांड के साथ भेज दी। ओके, तो यहाँ से पूरा ये URL चला गया, डेटा चला गया URL के साथ में, राइट। मैंने चेक किया, अगर वापस ग्रेटर देन का अगर साइन आ जाता है सीरियल पोर्ट के ऊपर, सीरियल मींस आपके ESP32 के कमांड पर अगर आ जाता है, इट मींस आपका डेटा सक्सेसफुली पोस्ट हो गया। ठीक है, और मैंने इसी स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और अगर नहीं तो मैंने इस कोड को क्लोज कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम पे वापस जाके मैं रीइनिशिएट कर सकूं ट्रांसमिशन। ठीक है, अगेन फिर मैंने 15 सेकंड का मैंने वेट किया, 15 सेकंड के बाद ये कई चीज मैंने वापस किया। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 15 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर मेरा सेंसर रीडिंग सेंस कर रहा है और डेटा को पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हर 15 सेकंड के अंदर ये लूप चल रहा है, क्योंकि मैंने 1600 सेकंड का मैंने गैप दिया, यहाँ 1500 भी कर सकते हो। तो हर 1500 सेकंड के अंदर ये लूप चल रहा है, करंट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर उठा रहा है, और उस ह्यूमिडिटी टेम्परेचर को ये थिंक स्पीक के ऊपर पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, एक सेंसर बनाया जिसके अंदर एक वाईफाई मॉड्यूल एम्बेडेड है। वो वाईफाई मॉड्यूल अपने वाईफाई नेटवर्क के थ्रू क्लाउड से कनेक्ट होता है, और वहां जो सेंस किए वो रीडिंग पोस्ट कर देता है। ओके, तो अभी जो मैंने कराया उसी का मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ।
मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक? यहाँ से स्टार्ट रिज्यूम करते हैं। इस कोड को आप ना देखें क्योंकि बेसिकली इसने इस कोड को ब्रेक कर दिया है, तो जो कोड मैंने बताया वही कोड आपका चल जाएगा। तो ये पार्ट मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, है ना। इस कोड को बहुत ब्रेकआउट कर दिया है, इसका कोई सेंस नहीं बचता है।
आगे यहीं से देखें, आप मान के चलिए ये सारा कोड लूप के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों का DST11 सेंसर है, और जो सर्किट में ग्राउंड और जो VCC दे रखा है वही आपका कनेक्ट किया है, और A0 के ऊपर ये पिन कनेक्ट कर रखी है। ये आपका ESP8266 मॉड्यूल है, जो आपके डायरेक्ट सेकंड और थर्ड पिन के ऊपर कनेक्ट कर रखा है। ओके, स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप इसके ऊपर कोड बर्न करें तो इसके RX TX पिन को आप निकाल दें।
बिकॉज कि ये जो यूएसबी पिन है जिसके थ्रू आप प्रोग्राम इसके ऊपर राइट कर रहे हैं वो भी आपके RxTX पे कनेक्ट रहती है। इट मींस कि RxTX यहाँ शॉर्टेड रहती है पिन्स, तो आपका प्रोग्राम एरर दे देगा, राइट नहीं करने देगा। तो जब भी आप इसके ऊपर प्रोग्राम राइट करें इसके कनेक्शंस डिसेबल कर दें, डिसकनेक्ट कर दें, और राइट करने के बाद में देन वापस आप चाहे तो वापस इन RxTX को लगा दें। तो यहाँ पर इस कोड के अंदर यही किया गया है। ये आपके सीरियल मॉनिटर पर आउटपुट आ रहा है, सीरियल मॉनिटर पर अपन डिबग कर रहे हैं। थर्टी सिक्स एंड 64 ये वैल्यू सेंड करिए इसमें। थर्टी टू आ गया। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से आप पूरा प्रोसीजर है, इस तरह से आप पूरा इसको डिजाइन कर सकते हैं, बट इसमें आपको हार्डवेयर चाहिएगा, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे सिमुलेशन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये जो कोड है ये आपका आर्डिनो पे बर्न होगा और देन जब आप इसको चलाएंगे तो ये पूरा सेटअप आपका जो सेंसर है इसका डेटा को पोस्ट कर देगा थिंगस्पीक क्लाउड के ऊपर। ओके, तो इसमें किसी को डाउट हो तो वो डिस्कस करें। Any question regarding today's discussion? तो किसी को कोई डाउट है आज के सेशन में? ये सॉफ्टवेयर लेवल पर नहीं होगा, इसके लिए आपको हार्डवेयर लेना पड़ेगा। ESP8266 चाहिएगा आपको हार्डवेयर लेवल पर, और आपको ये आर्डिनो आपको चाहिएगा, तभी आप इसका सिमुलेशन कर पाएंगे। एंड BST11 ऑल्सो, BST11 की जगह आप सिंपल LM35 सेंसर भी ले सकते हैं ओनली टेम्परेचर लॉगिंग के लिए। BST11 कंपलसरी नहीं है। So, any question? Sir. Yes. Hello. हाँ दीदी। Sir, can we use our own server? You can use your own sensor, but still you No, have to sir, configure sensor it. not server. Other than other speak things. Things speak what the server name. कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके लिए, तुम्हें सिर्फ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसका सर्वर भी यूज में ले सकते हैं, बट तुम्हें उसके लिए कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा।
पति वो चले। Okay. तो वो चीज भी देखेंगे हम लेटर ऑन, हम उससे भी डिस्कस करेंगे कैसे खुद का सर्वर हम डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम खुद का क्लाउड सेंटर बना सकते हैं, डेटा लॉगिंग और वेदर फोरकास्टिंग इन सब के लिए लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। एनी मोर क्वेरी? Any more question? Nothing? Yatendra, any question? Any question from your side? Okay. So I think no question, and all the thing I have discussed today is clear to you all. So I think I should terminate here. तो आज की जो भी रिकॉर्डिंग है आपके YouTube के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी, आप मेक श्योर एक बार उन्हें गो थ्रू हो जाएं और एक बार उन्हें आप स्लाइड्स में आपके ग्रुप में भी शेयर कर दें। ओके, थैंक्स अ लॉट। मैं भी सेशन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ।